किस नरक में जाना पसंद करेंगे? कहीं नहीं। राजा परीक्षित डर गए। गुरुजी, आपने कहा कि नरक जाना पड़ेगा। हम लोगों ने ना चाह करके भी कभी कभी कुछ पाप कर देते हैं, जानबूझ कर नहीं होते, धोखे से हो जाता है। यदि हमसे कोई पाप हुआ है तो क्या हमें नरक जाना पड़ेगा? बोले हाँ, नरक तो जाना पड़ेगा। बोले नरक जाने से बचना हो तो क्या करना चाहिए? अब देखिए, हम लोगों से जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप तो हुआ ही है, कोई नहीं बचा इस दुनिया में। अब नरक से बचना हो तो क्या करें? बोले एक ही उपाय है, कितना भी बड़ा पापी हो, यदि भगवान का नाम लेकर भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान उस पतित को भी पावन कर देते हैं। केवल नाम का प्रभाव, कलयुग केवल नाम आधार। किसी को पावन किया? हाँ, किसको किया? तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्यनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। भरत जी और रघुगण का कल्याण हुआ। एक छोटी सी चर्चा में आपको श्रवण कराऊं। अजामिल नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने बहुत पाप किए थे, बहुत पाप किए थे। कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गए, कभी पूजा नहीं की, बड़ा पाप करते रहे, पाप करते। एक दिन अजामिल के घर पर कुछ संत आ गए। संतों ने कहा, अजामिल मुझे भोजन दो। अजामिल ने तो भोजन नहीं दिया, पर पत्नी बड़ी अच्छी थी तो भोजन पत्नी ने दे दिया। संतों को लगा कि अब इसके घर का भोजन ग्रहण किया है तो इसका कल्याण करना हमारा धर्म है। तब अजामिल से कहा, अजामिल बेटा बोलो नारायण। अजामिल बोला, मैं नहीं बोलूंगा। तो बोले राम, बोलो राम। बोले मैं नहीं बोलूंगा। तब अजामिल की पत्नी से संतों ने कहा, देवी तू गर्भवती है और मैं देख रहा हूं कि तेरे गर्भ में पुत्र है। जब तेरा पुत्र हो तो तू उस पुत्र का नाम नारायण रख देना, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। अब अजामिल के घर बेटा हुआ और अजामिल ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? नारायण। अब नारायण से बड़ा प्रेम हो गया। बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण आओ, बेटा यहाँ आओ, नारायण नारायण, दिन भर नारायण। इसी बहाने उसका भजन चालू हो गया। इसलिए पहले जमाने में माँ बाप बच्चों के नाम ऐसे रखते थे कि भगवान के नाम से वो मिलते जुलते थे। आजकल के तो इंग्लिश नाम होते हैं, पप्पू, टप्पू, गप्पू, डबलू, बबलू, ये क्या नाम भगवान जाने, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। नारायण नाम रखा अजामिल ने अपने पुत्र का, बेटा नारायण। एक दिन यमदूतों को आदेश दिया यमराज ने, जाओ और उसे लेकर के आओ। यमदूत आए, अजामिल की गले में रस्सी डाली और ले चले, लेकर जाने लगे। अजामिल बच्चे को बुलाने लगा, बेटा नारायण नारायण नारायण। बुलाया बेटे को, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया और विमान भेज दिया, जाओ मेरा भगत मुझे पुकार रहा है, लेकर आओ। यमदूतों को मारकर पार्षद खड़े हो गए, अरे भाई इसे छोड़ दो। यमदूतों ने कहा, ये हमारा ग्राहक है। पार्षदों ने कहा, इसने मरते समय नारायण का नाम लिया है, ये हमारा भगवान का भगत बन गया है, इसे तुम मत ले जाओ, ये नरक नहीं स्वर्ग जाने का अधिकारी बन गया। पार्षदों ने यमदूतों से कहा, ये बताओ नरक तुम किसे ले जाते हो? यमदूतों ने कहा, जिसने कभी कथा नहीं सुनी, जिसने कभी कीर्तन नहीं किया, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं जपा, ऐसे मरते हैं तो हम उन्हें सीधा नरक ले जाते हैं। पार्षदों ने कहा कि इसने तो मरते समय भगवान का नाम ले लिया, अब इसे नरक कैसे ले जाओगे? यमदूतों ने कहा, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम लिया, आप कंफ्यूज मत रहिए। पार्षदों ने कहा कि इसका बेटे का नाम तो नारायण अभी से
मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए भगवान ने सुन लिया, बेटे ने भले नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर भस्म कर सकती है, ऐसे राम का एक नाम बड़े से बड़े पतित को, पापी को भी पवित्र कर सकता है। ये एक नाम की महिमा है, केवल नाम। इसलिए कहता हूं कि नाम जपते रहो, काम करते रहो और नाम मत छोड़िएगा। कलयुग में केवल नाम का आश्रय लीजिए। एक सज्जन हमसे बोले कि गुरुजी, कोई आदमी जीवन भर पाप करे और मरते समय राम राम कह ले तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा। बोला फिर तो जीवन भर आदमी पाप करेगा, मरते समय बस ले लेगा राम का नाम? हमने कहा ना, मरते समय भी भगवान का नाम उन्हीं के मुंह से निकलता है जो जीवन भर अभ्यास करते हैं राम नाम का। सबके मुंह से निकलता नहीं है। मरते समय आप चाहेंगे तो भी नहीं निकलेगा यदि आपका प्रेम भगवान से नहीं है। और याद रखना, और धोखे से निकल गया तो आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, वो नाम आपको पार लगाएगा। एक सज्जन बोला मुझे नहीं लगता कैसा होगा। हमने कहा भाई सुनो, कल्याणपुर का एक विद्यार्थी एग्जाम देने गया और उसने पढ़ाई करी ही नहीं थी, फाइनल एग्जाम था, तो उसने क्या किया, आगे वाले की नकल उतार दी। आगे वाला बड़ा टॉपर था, बड़ा होशियार लड़का था, उसने जो जो लिखा पीछे वाले ने भी बढ़िया से नकल मारने में वो माहिर था, नकल मार दी और बढ़िया कॉपी भर दी जैसा उसने भरा बस ऐसी। अब ये बताओ कि नकल मार करके इसने लिखा है, अब ये पास होगा या फेल होगा? आपसे पूछ रहा हूं, बताइए सोच विचार कर। बढ़िया लिखा है, सारे प्रश्नों के बढ़िया बढ़िया उत्तर दिए हैं, पास होगा कि फेल? बोलो मैया, पास होगा बिल्कुल कंफर्म है। कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता किसने नकल मारी, उसको तो अपने देखना कि क्या सही है क्या गलत। बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास होगा। साल भर लापरवाही करी, पढ़ाई नहीं करी रुपया भर की, और नकल मार के पास हो गए। ऐसे ही तुम जीवन में कितना भी पाप कर लो, लेकिन मरते समय यदि संतों की नकल मार ली और मुंह से राम राम निकल गया तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। वो नाम ही आपको पार लगा देगा। इसलिए नाम पर भरोसे आखिरी के मत रहना कि आखिरी पे जपेंगे, अभ्यास अभी से। इसलिए सीताराम 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 कहते रहो, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बस राम नाम। राम का नाम भी जपो और राम का चिंतन भी करते रहो। किसी का दिल ना दुखे आपसे, किसी का नुकसान ना हो आपसे, इस बात का भी विशेष ख्याल रखिएगा। अजामिल जैसे पतित को भी भगवान के नाम ने पावन कर दिया। ये नाम की बड़ी महिमा है। एक सज्जन बोले महाराज जी हम राम राम बुलाएंगे तो राम राम बोलेंगे तो क्या होगा? हमने कहा भगवान कृपा करेंगे। बोले कैसे? हमने कहा वो सुनते हैं, नाम लोगे ना तो सुनेंगे। वो आदमी बोला हमें समझ नहीं आया, हमें समझाओ। उस बच्चे का नाम था अखिल। हमसे बोला कि हम तो नहीं मानते कि नाम लेने से कुछ होगा। हमने कहा चलो हम कल बात करेंगे तुमसे। वो लड़का अपने घर गया। हमने रात को 12 बजे उसके घर पे जाके बाहर रोड पर खड़े होकर आवाज लगाई, भाई अखिल अखिल। अब वो रात के 2 बजे उठ करके आया। हम खड़े, बोला क्या हुआ? हमने कहा कुछ नहीं हुआ, रात है भाई क्या होगा? बोले आपने हमारा नाम बुलाया। हमने कहा तुझे थोड़ी बुला रहे हैं, हम तो अखिल ब्रह्मांड नायक को बुला रहे हैं। अरे आपने हमारा नाम बुलाया तो हम आ गए। हमने आपके घर पे खड़े होकर आपको आवाज लगाई तो आप आओगे कि नहीं? आओगे कि नहीं? यदि हमने आपके द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई तो आप चले आएंगे, तो भगवान का नाम बुलाएंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? उसका नाम बुलाएंगे तो वो आएगा। आपका नाम बुलाएंगे आप आएंगे, उसका नाम। इसलिए नाम मत छोड़ो। इसलिए कीर्तन कीर्तन जरूरी है, नाम का आश्रय जरूरी है।
हरे राम 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 हरे हरे। आज राम कथा भी सुनाएंगे आपको, बस राम कथा सुनाने वाले राम कथा की पावन चर्चा आपको श्रवण कराएंगे। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, जिसके कारण गुरु जी नाराज होकर चले गए। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया और इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर को भेजा। वृत्तासुर का इंद्र ने दधीची मुनि की हड्डियों से बनाकर वज्र से उद्धार किया। एक बार भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आए, नरसिंह अवतार में। मैं आपको राम जन्म और कृष्ण जन्म का पावन चरित्र सुनाऊंगा, उसके लिए आपको सावधानी का परिचय देना होगा। आप बिल्कुल सावधान रहें, मन लगा के सुने। हाँ, मनोज, अब एक बार भगवान ने प्रहलाद को बचाने नरसिंह बनकर आए। प्रहलाद के पुत्र का नाम था हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी उम्र में तो छोटे थे पर गुणों में बहुत बड़े थे। प्रहलाद जी ने छोटी सी उम्र में भगवान से इतना प्रेम किया कि भगवान सामने खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को डराता था, धमकाता था, मेरे दुश्मन का नाम लोगे तो मैं मृत्यु दंड दूंगा। प्रहलाद जी बोले, मार दो। जिस भगवान ने मां के पेट में 9 महीने तक मरने नहीं दिया, वो बचाने वाला है, तो क्या वो हमें मरने देगा? वो क्या मरने देंगे हमें? श्री प्रहलाद जी महाराज ने बड़े अद्भुत ढंग से बात रखी। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र से ही नारायण 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 जपते थे। प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंक दिया, होलिका बहन लेकर बैठ गई, पर होलिका जल के भस्म हो गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब से होली का त्योहार मनाने लगे हम लोग, है ना? होली का पावन त्योहार क्यों मनाया जाता है? प्रहलाद बचे और होलिका जल गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। पढ़ने के लिए भगवान हिरण्यकश्यप ने भेजा संडामर्क के यहाँ। पढ़ने के लिए गए प्रहलाद जी। एक दिन पढ़कर आए तो पिता ने बोला, बेटा ये बताओ, तुमने इतने दिनों में सबसे बढ़िया कौन सी बात सीखी है, हमें बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने कुछ बढ़िया बढ़िया बातें सीखी हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं। भक्ति कितने प्रकार की होती है? कौन बताएगा? भक्ति कितने प्रकार की होती है? आप बताइए। 9 प्रकार की। मैया आप बताओ कितने प्रकार की? भक्ति 9 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भक्ति 9 प्रकार की होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षठदम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखा पर दोषा। भक्ति 9 प्रकार की। पहली भक्ति क्या?
प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना, अर्थात संतों का संग करोगे तो क्या मिलेगी? सुनने को कथा मिलेगी। कथा श्रवण करना पहली भक्ति है। इसलिए भोजन रोज करते हो तो कथा भी थोड़ी थोड़ी सही रोज सुना करो, है ना? टीवियों के माध्यम से सुन सकते हैं। ये कथाएं हम जो कह रहे हैं ये YouTube पर आती है, आप YouTube पर मोबाइल पे लगा के सुन सकते हैं। कथाएं रोज सुननी चाहिए। आपके घर पे कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं? 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं। तो आप सारे घर वाले ना थोड़ा बैठा करो और एक साथ बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट भगवान की चर्चा किया करो, ईश्वर का भजन किया करो। सारे लोग बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम कीर्तन करते रहो। नित्य आपको कीर्तन करना चाहिए, नित्य कीर्तन का सहारा लेना चाहिए। ज्यादा धन धन नहीं करना चाहिए। आजकल का आदमी इतना बिजी है, धन धन, पत्नी बच्चों को छोड़कर क्या कमाता है? धन 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 धन। कब तक कमाता है? बोले जब तक निधन नहीं हो जाता। कितना धन? ये धन 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 करने वालों कब शांति मिलेगी? बोले जब नी धन। नी मतलब नहीं, धन मतलब धन, धन ही नहीं बचा, निधन। ये जो तुम्हारा धन था इसको पहचाना नहीं, इस धन का सदुपयोग किया नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम ही सबसे बड़ा धन है। ये कागज के टुकड़ों में समय मत बर्बाद करो। जिंदा रहोगे तो धन 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 करोगे और मर जाओगे तो आपका बेटा कागज पर लिखवाएगा, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी का निधन हो गया। क्या हो गया? निधन। क्या हो गया? ये धन है। इसलिए ये धन छोड़ो, कागज के टुकड़ों के पीछे मत डोलो। थोड़ा सा समय निकालो, आधा घंटा 15 मिनट का, और ईश्वर को याद करो जिसने इतना बड़ा धन तुम्हें दिया। शरीर रूपी धन, समय रूपी धन दिया है उस मालिक ने। उस धन का सदुपयोग कर लो। कागज के टुकड़ों में क्यों बुद्धि गवा रहे हो? आखिरी में रिजल्ट क्या आएगा? बोले निधन हो गया। ये आपका नहीं होगा, हमारा नहीं होगा, हाँ सबका होगा। तो वो धन आए निधन वाला, उसके पहले राम नाम का धन कमा लो, है ना? पहली भक्ति है कथा। पहली भक्ति क्या है? कथा सुनना। क्या है मेरी मां पहली भक्ति? कथा सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भगति, हाँ दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना। रति अर्थात प्रेम। यदि प्रेम नहीं है तो बेकार है सब कुछ। याद रखना, भगवान को वस्तु की जरूरत नहीं है, केवल भक्त का प्रेम चाहता है, वो राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम जरूरी है तो कथा सुनो पर प्रेम के साथ। गुरु जी की सेवा करना तीसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। गुरु जनों की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, वृद्ध जनों की सेवा करना। आप कभी अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं कि नहीं? भाई साहब बताओ, माता पिता के पांव दबाते हैं? नहीं, दबाया करो। माँ के पांव कहते हैं गंगा का जल जितना शुद्ध होता है, माँ के चरणों को धुलने के बाद जो माँ के चरणों का चरणामृत होता है ना, वो गंगा से ज्यादा शुद्ध होता है। हाँ, वो गंगा से ज्यादा शुद्ध होता है, गंगा जल से। माँ श्रवण कुमार ने किसकी सेवा की? माता पिता की। भगवान राम भी माता पिता की आज्ञा मानकर वनवास गए कि नहीं? क्या माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन राम ने किया? भगवान को भी आना है संसार में तो माँ बाप की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तब तुम भगवान बनोगे, नहीं तुम्हें कौन भगवान कहेगा?
याद रखना मेरी माँ, याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यदि माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो समाज में कभी परम पद नहीं प्राप्त कर पाओगे। संसार और ईश्वर की नजर दोनों से गिर जाओगे। आपका बाप गाली दे तो देने दो, माँ गाली दे देने दो, उसका जो काम है वो कर रहे हैं करने दो, आप अपनी तरफ से गलत मत करो। और याद रखना कि यदि आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उसका परिणाम वो भोगेगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? गलत किसी के साथ सेवा करिए। सेवा, सेवा ही भक्ति है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। गुरुजनों की सेवा, माँ बाप की, आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, इसलिए तो हमें वृंदावन में वृद्धाश्रम बनाना पड़ रहा है। आप लोगों ने किया होता तो वो माँ घर से निकल कर क्यों जाती और वृद्धाश्रम का मुंह क्यों देखती? आप लोगों ने सेवा नहीं की, इसलिए बहुत सारी माएं हमारे देश की परेशान हैं, रो रही हैं, दुखी हैं, बिलखती हैं। हाँ, वो वृद्धाश्रम में मैं अपने माँ की सेवा करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का परिवार होता है आजकल। आपके परिवार में 10 लोग हैं, माना कि कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 10। आप उन 10 लोगों के लिए, उन 4 लोगों के लिए जीवन भर कमाते हैं कि नहीं? जीवन भर कमाते हैं। आप पूरा जीवन भर कमाते हैं केवल 10 लोगों के लिए, केवल 4 लोगों के लिए। और मेरी माँ वहां वृद्धाश्रम में मेरी ना जाने कितनी सारी माताएं हैं, उन सारी माताओं के लिए ये दास अनिरुद्ध अकेला गोविंद को लेकर, ठाकुर जी को लेकर चल रहा है। आप 4 लोगों के लिए इतना कमाते हो तो मेरी तो कितनी सारी माताएं हैं जिनको खाने की, रहने की, जीवन भर व्यवस्थाएं करनी है। क्या मेरे इस काम में आप मेरा साथ नहीं देंगे? क्या उन वृद्ध माताओं के लिए आप मेरा सहयोग नहीं करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि इन वृद्ध माताओं के लिए हमें भी कदम बढ़ाना चाहिए? याद रखना मेरे भाइयों और मेरी माँ, आपको भी कह रहा हूं, जब मैं मरूंगा ना तो कई लोगों के मरने पे आप लोग कहते हैं उनके नाम का जरा 2 मिनट मौन रख लो आत्म शांति के लिए, है ना? आत्म शांति के लिए। याद रखना, जीवन में कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे लिए कोई आत्म शांति के लिए दुआ ना करे, तुम्हारे लिए कोई दुआ ना करे। तुम खुद ऐसा कर्म करके जाना कि तुम खुद भगवान के धाम को पहुंच जाओ, मोक्ष प्राप्त कर जाओ, ये मानव का जन्म सफल बना जाओ। तुम्हारे नाम से कोई तुम्हारी आत्म शांति के लिए कदम ना उठाए। क्या आप क्या करोगे मेरी आत्म शांति के लिए? आंख मूंद के खड़े हो जाओगे? इससे हो जाएगी आत्म शांति? ना। आत्म शांति के लिए जब मैं जिंदा हूं तो मुझे करना चाहिए किसी बूढ़ी मां की सेवा, किसी के आंसू पोंछना, किसी रोते को हंसाना, यही मेरा धर्म है, यही मुझे जीवन में करना चाहिए। और याद रखना, यहां मैं जो करके जाऊंगा अच्छा या बुरा, यहां से जाने के बाद वही पाऊंगा जो मैंने यहां किया। इसलिए आपका दिया 1-1 रुपए किसी वृद्ध मां के रोटी बन करके, वस्त्र बन करके उस तक पहुंचेगा और आपके सहयोग से किसी माँ का पेट भरेगा। भक्तों, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। कहते हैं अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। इसलिए सेवा भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। सेवा, जो इंसान में भगवान को नहीं देख पाया वो पत्थर में भगवान को क्या देख पाएगा? जो इंसान की सेवा नहीं कर पाया वो भगवान की सेवा क्या करेगा? इसलिए पहले इंसान बन जाओ और किसी इंसान के काम आओ, किसी रोते को हंसाओ, किसी की सेवा में लग जाओ। यदि ईश्वर ने आप लोगों को सामर्थ्यता दी है तो मैं आपसे ज्यादा कहां मांग रहा हूं? आपकी क्या सामर्थ्यता है आपको पता होगी। आपकी सामर्थ्यता के अनुसार क्या आप वृद्ध माओं के लिए वृंदावन में अपना सहयोग नहीं पहुंचा सकते? यदि आप 21,000 रुपए देते हैं तो मैं वो 21,000 बैंक में जमा कर दूंगा और उसी के ब्याज से एक बूढ़ी माँ को दोनों टाइम का भरपेट भोजन मिलता रहेगा। आपके सहयोग से किसी एक माँ को दोनों टाइम का भोजन जीवन भर मेरे और आपके ना रहने पर भी मिलता रहेगा। जो लोग वृक्ष लगाते हैं पीपल, और वैसे आज पता है क्या है? क्या है? अमावस्या। कौन सी अमावस्या? कहते हैं आज या कल, आप तो अब आज का दिन तो गया, कल वृक्ष जरूर लगाना। और आप जो वृक्ष लगाएंगे ना, पीपल का, वट वृक्ष, त्रिवेणी,
लगा करके हम लोग तो मर जाएंगे, पर वो वृक्ष जिंदा रहेगा, और जब तक वो वृक्ष रहेगा तो हमारे जाने के बाद भी वो छाया देता रहेगा कि नहीं? किसी चिड़िया का घोंसला घर बनता रहेगा कि नहीं? किसी को फलदार लगाया तो फल देता रहेगा, जाने के बाद भी वो छाया फल देता रहेगा। ऐसे मैं चला जाऊंगा, फिर भी 21,000 यदि देके गया तो वो एक माँ को दोनों टाइम का भोजन बन करके मिलता रहेगा। आपका दिया हुआ दान अमर हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए मेरी प्रार्थना आप लोगों से कि जीवन में कुछ पुण्य करके जाओ। आप जितना कर सकते हैं माओ के लिए, आपकी मां है, आपका काम है आपको सेवा करनी। इस कार्य से कुछ भक्तों ने जुड़ करके अपना नाम पहुंचाया है। यदि आपको लगता है कि आपको भी हमारे मेंबर बनना चाहिए, इस काम में जुड़ना चाहिए, तो आप आए, आपका नाम लिखवा सकते हैं। आपकी योग्यता के क्षमता के अनुसार अपना योगदान दे सकते हैं। भगवान ने, प्रहलाद जी ने अपने पिता को कहा, गुरुजनों की सेवा करना तीसरी भक्ति, कथा श्रवण कराना चौथी भक्ति है, भगवान का नाम श्रद्धा से विश्वास से जपना पांचवी भक्ति है, सरलता छठवीं भक्ति है, सब में ईश्वर का दर्शन करना सातवीं भक्ति है, संतोष रखना आठवीं और समर्पण कर देना नौवीं भक्ति है। प्रहलाद जी के पिता ने कहा, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? कैसे खंबे पर है? हाँ, खंबे पर प्रहार किया, हिरण्यकश्यप ने खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, खंबा टूट गया। हिरण्यकश्यप को उठाया, गोद पर लिटा लिया। हिरण्यकश्यप बोला, प्रभु मैं मरूंगा नहीं, मैंने वरदान मांगा है, ना दिन के मरूंगा ना रात को मरूंगा। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोले, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देते रहे और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। प्रहलाद को भगवान ने गोद पर बिठाया, अपनी जिह्वा से चाटना प्रारंभ कर दिया, बड़ा दुलार प्यार किया। प्रहलाद जी से कहा, बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, बस यही इच्छा है, कोई कामना नहीं। याद रखना भक्तों, ईश्वर उन पर बहुत कृपा करते हैं जो निष्काम होते हैं, निष्कपट होते हैं, कोई कामना नहीं, निष्काम। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए, जिनके यहाँ वामन भगवान आए और 3 पग भूमि का संकल्प लिया। पहले पग में दुनिया, दूसरे पग में ब्रह्मलोक, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख लिया। राजा बलि से भगवान ने कहा, राजन मैं तुझे छलने आया, तूने मुझे ही छल लिया। भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया और आगामी मनवंतर में उसी राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। अभी पुरंदर नाम का राजा इंद्र है। हाँ मैया बैठ जाओ, मेरी माँ बैठ जाओ, घर ही जाना है कोई, हाँ कहीं और थोड़ी जाना है, गांव के बाहर। बैठ जाओ शांति से। बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाओ। अभी कथा राम जन्म बाकी है, कृष्ण जन्म बाकी है, सुन लो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा बलि पर कृपा हुई। एक बार भगवान ने 3 अवतार धारण किए, धनवंतरी, मोहिनी और कच्छप, समुद्र मंथन के टाइम। एक बार भगवान ने हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण किया। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। अब वो हाथी बुलाए, भगवान से कहता है हाथी, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकम्
पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। प्रहलाद श्री हाथी चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हाथी का पांव मगर ने पकड़ रखा। हाथी ने पत्नियों को बुलाया, देवियों रक्षा करो मेरी। पुत्रों को बुलाया, पुत्रों ने पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। जब तक पैसा है आपके पास तब तक ही परिवार और दुनिया आपके पास है। जेब खाली हो जाएगा ना तो अपने भी आपको देखने को तैयार नहीं होंगे। हाँ, आपको लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, पैसा कमाना बंद कर दो तो वही जो तुम्हारे थे गालियां देने लगेंगे। हाँ, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो। पत्नी घर पे बैठे रहो, कमाओ धमाओ ना, तो पत्नी भी कहती है निठल्ला घर पे ही बैठा रहता, करता धरता कुछ नहीं। हाँ, माँ भी उस बेटे से ज्यादा प्यार करती है जो बेटा कमाता है। कमाऊ पूत चाहिए, जो बच्चा कमाता नहीं है माँ भी उससे प्यार नहीं करती। ये कड़वी सच्चाई है, सही है क्या? एक माँ के दो बच्चे हैं, जो कमा कमा के माँ बाप को देता है ना वो बड़ा प्यारा बच्चा है। जो नहीं कमाता निठल्ला घर पे ही बैठा रहता, फोकट की खाता। क्या बताऊं, यही सच्चाई है। ये सारी दुनिया स्वार्थ के लिए तुम्हारे पीछे है, केवल स्वार्थ के लिए। स्वार्थ खत्म, कोई देखता नहीं तुम्हारी तरफ। हाथी ने हाथ जोड़ करके भाव से कहा प्रभु मेरी रक्षा करो। अब आप कहेंगे महाराज हाथी कैसे हाथ जोड़ेगा? भाव से, अंदर से कल्पना कर रहा कि मैं चरणों में हूं। भगवान ने आकर हाथी को बचाया, मगर का सिर काटा, हाथी की रक्षा की। ये हाथी और मगर पिछले जन्म में राजा थे, श्रापवश आज भगवान ने इनका उद्धार किया। एक बार भगवान ने मछली बनकर के सत्यव्रत नाम के राजा को ज्ञान दिया और मत्स्य अवतार कहलाए। अब राम जी की पावन चर्चा मैं आपको सुनाता हूं। भगवान की पावन अद्भुत कथा कैसी? भगवान कभी कृष्ण बनकर आते हैं, कभी राम। अब मैं आपको राम कथा सुनाता हूं बढ़िया से। परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले कृष्ण कथा सुनने के पहले राम कथा सुननी ही पड़ेगी, सुन लीजिए। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, इनकी पत्नी अदिति से विवस्वान, इन्हीं के वंश में नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के पुत्र अम्बरीश, अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत। आप लोग एकादशी का व्रत करते हो कि नहीं? कौन कौन करता है भाई एकादशी? आप करते हैं? आप लोग नहीं करते एकादशी? गृहस्थों को एकादशी तो करनी ही चाहिए। एकादशी हमारे सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया। आप कोई व्रत ना करिए, यदि आपने पूरी जिंदगी में एक बार एकादशी का व्रत किया हो और एकादशी का व्रत ना किया हो, एकादशी के दिन आपको संयोग से खाने को ना मिला हो और उस दिन एक बार धोखे से नारायण का नाम निकल गया हो, तो भगवान आपको मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। ये महिमा है उस व्रत की। एकादशी सबको रहना चाहिए, पति पत्नी बच्चों को, पूरा घर एकादशी करो। और एकादशी के दिन तो चावल खाना ही नहीं चाहिए। चावल में एकादशी चावल को स्वीकार नहीं करती, पर द्वादशी के दिन चावल खा के ही व्रत पूरा करना चाहिए। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल खाओगे तो ही एकादशी पूरी मानी जाएगी, है ना? ऐसा विधान है। तो एकादशी करना चाहिए। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, सूर्य भगवान को लोटा भर जल चढ़ाना चाहिए। आप लोग जल चढ़ाते हो कि नहीं सूर्य भगवान को? कौन कौन चढ़ाता है नित्य रोज रोज जल? भैया आप नहीं चढ़ाते? नहीं, क्यों? तो आप सूर्य भगवान से प्रकाश लेते ही नहीं होंगे। नहीं लेते? लेते।
अच्छा, हम आपसे 10,000 रुपया ले लें और जब आप हमारे घर आओ तो हम आपको गिलास भर पानी को ना पूछें, एक गिलास पानी, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। ऐसे सूर्य भगवान हम सबको, आपकी फसल भी तब पकती है किसान भाइयों जब सूर्य भगवान का प्रकाश आपके खेत पे जाता है। सूर्य भगवान ना प्रकाश दें तो क्या किसी किसान की फसल पक सकती है? ना भैया, वो सूर्य भगवान तुम्हारी परवरिश करते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, तो लोटा भर जल चढ़ाने में क्या घट रहा है? उनका धन्यवाद दो कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रकाश दिया है हमें। बिजली जलाते हो ना, बिल देना पड़ता है, और सूर्य भगवान का प्रकाश 12 घंटे लेते हो, कुछ गिलास और पानी नहीं पिलाते, गलत चीज। उनका धन्यवाद तो देना चाहिए ना। आपसे मैंने पैसे लिए हैं, आपसे काम करवाया है, आपने हमारा कोई काम किया है, तो हम आपकी ऋणी हो गए कि नहीं? कृतज्ञता होनी चाहिए कि नहीं? कि कृतज्ञता होनी चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करो अपनी। आप सूर्य भगवान से ले रहे हो, हाथ जोड़ के, हे सूर्य भगवान आप बताओ, बिहार के भक्तों, आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग साल में एक दिन किसकी पूजा करते हो? छठ पर्व में किसकी पूजा होती है? छठ पर्व में पूरा भारत सूर्य की ही पूजा करता है। याद रखना, ये हमारी पुरानी संस्कृति है, पुरानी परंपरा है। तुम साल में एक दिन याद क्यों करते हो? एक दिन विशेष रूप से याद करो, बाकी दिन तो याद करती रहो श्री सूर्य भगवान को, जिनकी कृपा से पल रहे हो, बढ़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उसका धन्यवाद तो होना चाहिए। एक लोटा जल चढ़ाने क्या घट रहा है? चढ़ाओ, ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। आलसी मत बनो। सूर्य भगवान राम भी सूर्य पूजा करते थे, आपको पता है? पंचदेव पूजाओं में सूर्य पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा है। और सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, भगवान नारायण ही सूर्य है, सूर्य ही नारायण है। और ये प्रत्यक्ष भगवान, कोई आपसे कहे कि तेरा भगवान कहाँ है, कह दो ये भगवान है, मेरा भगवान है, ऐसा तू आंख नहीं मिला सकता, मिलाएगा फूट जाएगी। मेरा भगवान है ये प्रत्यक्ष भगवान, रोज आता है, शाम को चला जाता है। अभी चले गए, रात को विश्राम, कहीं और प्रकाश बिखे। अमेरिका में दिन हो रहा होगा, यहाँ पर रात, वहां पर दिन। ये सूर्य भगवान सोते नहीं है, आपकी हमारी सेवा में ही लगे। अच्छा विचार करो, सूर्य भगवान हड़ताल पर चले जाएं, सूर्य भगवान ने हड़ताल कर ली, आना ही नहीं, क्या कर लोगे आप लोग? सोचो कि सूर्य भगवान ना आए तो क्या होगा भारत का, क्या होगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक दिन नहीं आए ना तो प्रलय हो जाएगी। वो सूर्य भगवान जो तुम्हें रोज प्रकाश देने के लिए आते हैं, रोज तुम्हें जगाने के लिए आते हैं, उनका तुम धन्यवाद भी नहीं करते। कैसे आदमी हो भाई? धन्यवाद करो। तो कौन कौन चढ़ाएगा कल से सवेरे से जल सूर्य भगवान को? मैया, भैया, मेरी बहन, मेरे भाई, बच्चों, सारे चढ़ाना, सब चढ़ाना। सुबह जल्दी उठना, जल चढ़ाना। एकादशी को जल्दी उठ करके जल चढ़ाना चाहिए, और सवेरे से नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करते रहना चाहिए। काम करते समय कीर्तन करते रहना चाहिए। पूरा दिन ज्यादा से ज्यादा भजन में लगे, पूजा में लगे, धर्म में लगे, दीन दुखियों की सेवा में लगे। ये व्रत होता है, ये नहीं कि तुम रबड़ी खा के सो जाओ, साबूदाना की खिचड़ी खा के सो जाओ। एकादशी का व्रत राजा नभक करते थे। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए हैं दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए हैं रघु, रघु के पुत्र हुए हैं अज, अज के पुत्र हुए हैं दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया पर संतान नहीं थी। चार चार बच्चे होंगे आगे, पर अभी एक भी नहीं है। दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी? कितनी? मैया बताओ कितनी पत्नी थी दशरथ जी की? ये आगे वाली। अच्छा अच्छा, अभी तो 10 बोल रही थी, पहले 10 बोला, फिर देख के 3 बोल दिया। कितनी? राम जी की कितनी पत्नियां हैं? इनसे पूछो, जबरदस्ती बोलती हो, इनसे पूछो कि राम जी की कितनी पत्नियां हैं और लक्ष्मण जी की? पड़ोसन बता रही है ना,
नहीं, वो ये भी कहे कि राम की भी 10। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, दूसरी का नाम क्या नाम था? कैकई। तीसरी का, पहली का नाम कौशल्या, दूसरी का नाम सुमित्रा, तीसरी का नाम कैकई। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, गुरुजी से कहा गुरुजी बेटा नहीं है, क्या करूं? गुरुजी ने कहा अभी यज्ञ करता हूं। यज्ञ किया, यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। और समय आ गया, चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया और नवमी तिथि आ गई। अच्छा, राम का जन्म नवमी को क्यों हुआ? 10वीं को क्यों नहीं हुआ? अष्टमी को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादित हैं। ऐसी अंकों में भी संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। और 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो पूरा पढ़ लेंगे, 9 से ना कम होगा ना ज्यादा होगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 और 2, पूरा पहाड़ा पढ़ना, 9 ही आएगा, जोड़ के देख लेना, ना कम होता है। ऐसे राम की मर्यादा स्थिर है, इसलिए नवमी को चुना, क्योंकि अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 है और मर्यादाओं में सबसे बड़ी मर्यादा राम की है, इसलिए नवमी को चुना। दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे। और कन्हैया जी का जन्म रात के 12 बजे। अच्छा, रात का 12 कब बजता है? ट्रेन की घड़ी पे आपने कभी गौर किया? रात का 12 कब बजता है? जब रात का 12 बजता है तो ट्रेन की घड़ी में क्या इशारा होता है? हा? क्या? नहीं, 24 नहीं लिखा होता साहब, 00। ट्रेनों की मैं घड़ी की बात करूं तो हमारे भारतीय ट्रेन में रात के 12 जब बजते हैं तो क्या सिग्नल होता है? 00। जब 00 होता है तब कृष्ण का प्राकट्य होता है, तब भगवान आते हैं। ऐसे ही ये सिद्धांत दे रहे हैं कि जब तक आप, अच्छा, मैं कल्याणपुर आ रहा था, अभी हम आए थे तो रास्ते में लिखा था कल्याणपुर 4 किलोमीटर, फिर लिखा था कल्याणपुर 2 किलोमीटर, फिर लिखा था कल्याणपुर पत्थर पे किनारे सड़क पे 1 किलोमीटर। जहां पर 1 लिखा था, क्या वहां पर कल्याणपुर था? आगे आए तो लिखा था कल्याणपुर 0। तो जहां 0 था, जहां कुछ नहीं था, वहीं तो सब कुछ था। ऐसे ही जब तक आप शून्य नहीं होंगे तब तक परमात्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे। आपको 0 होना पड़ेगा। 0 मतलब खाली, 0 मतलब खाली। अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, मत्सरता, ये जो भरा पड़ा है इसको खाली करिए और 0 हो जाइए। और जब 0 हो जाएंगे तो ईश्वर के मिलने में मंजिल कहां है? जहां 0 है। किसी भी शहर में चले जाइए आप, उस शहर में जाने के पहले आपको 10 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, जहां 0 होगा वही आपका शहर होगा। मंजिल कहां है? जहां शून्य है। आपको शून्य बनना पड़ेगा। भगवान प्रकट होकर यही कह रहे हैं कि तुम क्या बनो? 0 बनो। अहंकार मिटा दो, क्रोध मिटा दो, लोभ मिटा, सब मिट जाएगा तो खाली हो जाएगा हृदय। और जब हृदय खाली हो जाएगा तो भगवान आकर के बैठ जाएंगे अपने मन मंदिर में। बस तुम खाली करते नहीं, वो आके बैठता नहीं। तो राम जी दिन के 12 बजे प्रकट हो रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मन तोरी मुनि मनोहरी अद्भुत रूप देहोरी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौन प्रकट हो गया? दीन दयाल प्रकट हो गए। कौशल्या के गर्भ से भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट चतुर्भुज रूप में। कौशल्या जी बोली आप कौन? राम जी बोले मैं आपका बेटा। कौशल्या जी बोली इतना बड़ो बेटा मुझको होना चाहिए, मैं इतनी लंबी बहू कहां ढूंढती फिरूंगी एक दिन की। छोटे से बना, राम जी छोटे बन गए, छोटे बन गए राम जी। अब छोटे बन गए राम जी। कौशल्या जी बोली 4 हाथ वालों राम ना चाहिए मुझको। भूत कहेगा आदमी 2 हाथ वाला चाहिए। तो राम जी ने 2 हाथ प्रकट कर लिए। मैया अब ठीक हूं। कौशल्या जी बोली नहीं नहीं, बच्चा पैदा होए तो रोता है, तुम रो। भगवान बोले दुनिया बड़ी गजब की है, पैदा होती रुलाती है। अच्छा, बच्चा ना रोए तो घर वाले रोने लग जाते हैं।
हाँ सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जुगावहि हरि पद पावहि दीन परहि भव को विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन श्री माया गुण गोपार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी का प्राकट्य हुआ तभी कैकेयी ने भी सुंदर बच्चे को जन्म दिया, सुमित्रा ने दो बच्चों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी नाचने लगे बुढ़ापे में, अरे जन्मे है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियला जलत। अरे झिलमिल होत अटरिया अवधपुर बाजे बधैया, झिलमिल होत अटरिया अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया अवधपुर। राम जन्म की बधाई हो, भारत जन्म की बधाई, लक्ष्मण शत्रुघ्न के जन्म की लाखों लाख आपको बधाई। अब राम कथा भागवत में बहुत छोटी सी है, मैं आपको छोटी सी कह के ही आगे बढ़ूंगा। समय मिलेगा तो मैं कल विस्तार करूंगा राम कथा का। अब राम जी का जन्म, अब गुरु राम जी थोड़ा बड़े हुए, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई, जाके सुमिरन तेरु पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों भाइयों का नाम रखा। बस विश्वामित्र जी आए, राम जी थोड़ा बड़े हुए तो राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी चल पड़े, तो ताड़का को मारा एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते निज पद दीन्हा। एक ही बाण से राम जी ने ताड़का को मारा, अहिल्या का उद्धार किया और सीधा सीता स्वयंवर में राम जी कहां गए? कहां गए राम जी? जनकपुर। जनकपुर कितने दूर है यहां से? यहां से पास में है क्या? 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। बढ़िया, आप लोग ये समझो आप लोग जनकपुर वासी हो। 100 किलोमीटर कोई ज्यादा थोड़ी है। तो आप भी मतलब राम आपके जीजा लगे, राम आपके क्या लगे? और मैं मानता हूं कि पूरा बिहार, पूरे बिहार के जीजा है राम जी। आपकी बहन का नाम क्या है? यह हमारी बिहार के जो भगत है ना, ये सीता को अपनी बहन, और जो यूपी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो राम को अपना भाई। तो भाई यूपी के जीजा हो गए, यहाँ के साले हो गए। तो राम, आप तो सीता के भाई बन गए ना, और वो राम के भाई। चलिए अब राम जी और सीता का क्या संवाद है मैं आपको सुनाता हूं। बिहारी आदमी बड़ा चतुर होता है, वाक चतुरता यहाँ की अच्छी है। अब देखो जब राम जी आए ना, तो राम जी आए तो राम लक्ष्मण खड़े थे, तो सीता की सहेलियां, बिहारी सहेलियां बोल रही हैं। सहेलियां बोली, सुनो कभी अयोध्या मत जाना। क्यों? और जाना भी तो खीर मत खाना। ये बिहार की सखियां बोल रही हैं। प्यार की गालियां, शादियों में गारी होती है ना, गाली, वो गालियां दे रही हैं सखियां। सुनो सखियों,
राम को सुना सुना के सखियां कह रही सुनो कि अयोध्या जाना, कभी अयोध्या मत चली जाना। क्यों? और जाना तो खीर मत खा लेना। क्यों? बोले वहां पे खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले सुनो, धोखे से बिहार मत चले जाना। क्यों? और बिहार जाना तो जनकपुर मत जाना। बोले क्यों? बोले यहां तो खीर खाने से पैदा होते हैं, वहां खेत जोतने से बेटियां पैदा हो जाती हैं। ये प्यार की गाली चल रही है। लक्ष्मण जी यहां के लोगों को सुना रहे हैं, यहां के लोग वहां के लोगों को सुना रहे हैं। अब जनक जी ने संकल्प ले लिया कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वही मेरी बिटिया का पति बनेगा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाया। एक साथ नहीं, एक ही बारा, मतलब एक बार, मतलब सोमवार, एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया। अच्छा, वार कितने होते हैं? सोमवार मंगलवार कितने बार होते हैं? 7। इन 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा है? कौन सा वार है? कौन सा? रविवार। इन 7 वारों से श्रेष्ठ एक वार है परिवार। और जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, 300 दिन अच्छे, 12 महीने अच्छे। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार। तो 7 बार अच्छा बनाना हो तो अपना परिवार अच्छा बना लो। क्या अच्छा होना चाहिए? क्या अच्छा होना चाहिए मेरी माँ? परिवार। अब जनक जी कहने लगे कोई छत्री नहीं है। अब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, मैं बैठा हूं, क्यों नहीं है? लक्ष्मण जी जाने लगे, धनुष उठाऊंगा मैं। अब गुरु जी को लगा राम 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 राम, यदि लक्ष्मण ने धनुष उठा दिया तो बड़ा भाई तो कुंवारा बैठा रहेगा, फिर जबरदस्ती सन्यासी बनना पड़ेगा। तो तुरंत लक्ष्मण जी को रोका, तुम रुको भैया, ये राम जी का काम है, बैठो। लक्ष्मण जी को बिठाया और गुरु जी ने राम जी को भेजा, जाओ। अब राम जी आए और राम जी जब पहुंचे ना तो धनुष पर डोरी चढ़ाई, तो धनुष भंग हो गया, टूट गया। और जय जयकार होने लगी। सीता माता माला लेकर के आई, और जब माला लेकर आई तो सीता जी ना कद में छोटी थी और राम जी थोड़ा कद में लंबे थे, बड़े थे। अब सीता जी इशारे से कह रही हैं सरकार थोड़ा सिर झुकाओ तो हम माला पहनाएं। उस जमाने में लंबी वाली चप्पल नहीं चलती थी ना कि थोड़ा लंबी हो जाए सीता मैया, है ना। अब सीता जी बोली जरा सिर झुकाओ तो हम माला पहनाएं। तो राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, सिर तो झुक नहीं सकता, हमारा छत्री है, छत्री लोग सिर नहीं झुकाते। सिर झुकाना मतलब पराजय स्वीकार कर लेना ना। लक्ष्मण जी गए, घंटों भर खड़े रहे राम सीता, कुछ नहीं हुआ। तो लक्ष्मण जी गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी बधाई हो, आप दुल्हा बन गए, विवाह हो रहा है आपका। और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके, सीता मैया ने जल्दी से माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की हो। राम जी दुल्हा बने, सीता जी दुल्हन बनी। जय। आज हमारे भैया जी आए हुए हैं, मुखिया जी आए हैं काशी रामपुर से। अभी जो कथा हुई थी भैया जी मुखिया जी आज आए हैं कथा सुनने काशी रामपुर से, मुजफ्फरपुर के आगे। एक बार जोरदार तालियां। आपने अभी 2-3 महीने पहले कथा आपने करवाई थी। अब राम जी दुल्हा बने हैं, मैं आपको बताता हूं। ये प्रीति कुमारी, इनकी बच्ची यहां कहीं गुम हो गई है भाई, देखना किसी को मिले तो। होगी यहीं भीड़ में। माँ बाप थोड़े लापरवाह हो जाते हैं बच्चों के प्रति, सावधान रहा करिए, बच्चों को छोड़ा मत करिए। अब राम जी कैसे हैं मैं जरा एक भजन के माध्यम से सुनाऊं। वो चारों दुल्हा में वो बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा मस्त सुंदर, पर चारों में सबसे बड़ा सीता जी विदा हुए। जनक जी ने इतना दहेज दिया कि राम जी ले नहीं जा पाए, इतना दहेज। हृदय से लग गए राम जी।
जनक जी ने दशरथ जी को हृदय से लगाया। सीता जी जब अयोध्या पहुंची तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। अभी राम जी शादी पूरी करके आए कि एक दिन दशरथ जी ने देखा कि मेरे कान के पास बाल सफेद पड़ गए, पक गए, अब क्यों ना मैं राम को राजा बनाऊं और मैं जंगल में जाकर भजन करूं। बुढ़ापा आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब घर से हमारे मन को हमें हटाने का टाइम नजदीक आ गया। राम जी को वनवास की तैयारी कैकेयी करने लगी। दशरथ जी राजा बनाने की और मंथरा ने कान भर दिए कैकेयी के। अच्छा, घर फूटता कैसे है? बोले मंथरा जैसों के कारण घर फूटता है, इसलिए आप भी ऐसी मंथराओं से जरा सावधान रहा करो। मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया कि नहीं? अच्छा, आपके कल्याणपुर में मंथराएं हैं कि नहीं? आपके गांव में मंथरा है कि नहीं? हाँ या ना? है? पहले एक थी, अब हर गली में 2-4 मिल जाएंगी। इनका काम ही है सास से बहू की बुराई करना, बहू से सास की बुराई करना। अच्छा मैया जी, कोई आपसे कहे कि तुम्हारी बहू बहुत बुरी है, कोई पड़ोसन आपसे कहे, आपकी पड़ोसन आपसे कहे कि तेरी बहू बड़ी बुरी है, वो तो तेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती है, तो आप विश्वास कर लेती हो और जाकर के अपनी बहू को डांटती हो। क्यों? पड़ोसन के घर पे जाके ऐसा बोल रही थी, बहू कहती मैंने नहीं बोला, कसम से। सास को विश्वास ही नहीं है, सास को पड़ोसन पर भरोसा है, खुद की बहू पर भरोसा नहीं है। ऐसे में ही रिश्ते टूट जाते हैं, ऐसों में ही रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पड़ोसन पर भरोसा मत करिए, अपनों पर भरोसा करना सीख लीजिए। जब कोई आपसे कहे कि तेरी सास बड़ी बुरी है, तेरी सास ने तेरे बारे में ऐसा बोला, तो आप भी अपनी सास के प्रति ऐसा भाव रख लेती हो, मन मुटाव कर लेती हो। ये सही नहीं है। जरूर हो सकता है कि आप गलतफहमी पाल रहे हो। रिश्ते अक्सर गलतफहमी में टूटते हैं, इसलिए दुनिया कोई कहे, लोग कुछ कहें, पहले क्लियर कर लेना चाहिए। क्या आपने हमें ऐसा कहा? पड़ोसन तो कह रही थी। हो सकता है अंग्रेज लोग आए और 200 साल तक भारत में राज्य किया। क्यों किया? क्योंकि उनकी नीति थी फूट डालो, शासन करो। वो आपस में हमें लड़ाते थे, हम लड़ते थे और वो राज्य करते थे। ऐसे ही आपकी पड़ोसन आपको लड़ाती है, सास बहू को वो मौज करती है। उसका भोजन तभी पचता है जब वो एक दो को लड़ाती है। ऐसी मंथराओं से कृपया बच के रहो। किसी के कहने से अपनी सास और अपनी बहू को गलत मत सिद्ध करो, साबित करो। हाँ, समझ रहे हो? आप लोग भी आपके भाई को आपके भाई से झगड़ा करा देते हैं। ये दुनिया वाले आपको भड़का के अपने भाई से आप लोग झगड़ा कर लेते हो। थोड़ी तो समझदारी रखिए। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा पड़ोसी सही कह रहा है, वो लड़ा रहा है। कैकेयी ने मंथरा ने कैकेयी से कहा राम को वनवास, और कैकेयी ने राम को कितने साल का वनवास मांगा? 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 साल का ही वनवास क्यों था? 13 साल का भी तो हो सकता था। कैकेयी बोलती कि 10 साल का वनवास, या 15 साल का बोलती। 14 की गिनती कौन गिनता? भाई सीधा हिसाब किताब होता है ना, 10, 15, 20। 10, 14, 20 थोड़ी होता है। 10, 15, 20, 25, 30। हाँ, तो 14 वर्ष का 20 साल का वनवास बोल देती कैकेयी मां। 20 साल का वनवास, 25 साल का वनवास, 50 साल का वनवास, 14 साल का क्यों? कैकेयी मां ने राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया? इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि उस दिन से जिस दिन राम जी वनवास गए, उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल ही बाकी थी। एक बार राम जी ने कैकेयी मां की आंखें मूंद ली। कैकेयी से कहा, मां मैं तेरी आंखें तब खोलूंगा जब तू मुझे एक वचन देगी। कैकेयी बोली, बेटा राम क्या चाहिए? कैकेयी बोली, बोल राम क्या चाहता है? राम ने कहा, जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने लगे तो मुझे वनवास भेज देना।
कैकेयी बोली वनवास भेज दूं, मैं मर जाऊंगी राम तेरे बिना। राम जी बोले मां तेरा बड़ा अपयश होगा, पर मैं साधारण बनकर जाऊंगा और भगवान बनकर के लौटूंगा उन 40 सालों में। जिस लिए संसार में आया हूं वो कार्य मेरा पूरा हो जाएगा। मैं आपसे भीख मांगता हूं, मुझे वनवास भेज देना। राम के वनवास जाने में कैकेयी जिम्मेदार नहीं है, राम के वनवास जाने में खुद राम जी जिम्मेदार है। जिनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, क्या उन्हें कैकेयी वनवास भेज सकती है? ना, ये तो केवल बहाना है कैकेयी का। कैकेयी ने 14 साल का वनवास क्यों मांगा? क्योंकि कैकेयी ने फिर वचन दे दिया कि ठीक है मैं तुम्हें वनवास भेजूंगी, पर कितने दिनों के लिए। अब राम जी बोले थे कि पिता मुझे राजा बनाए तब भेजना, तो कैकेयी ने तुरंत, कैकेयी ज्योतिष जानती थी, कैकेयी ने तुरंत अपने ज्योतिष से देखा कि रावण की उम्र कितनी बची है। तो रावण की उस दिन से, जिस दिन राम जी वनवास के लिए गए, उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल बाकी थी। इसलिए राम जी को कहा कैकेयी ने जाओ 14 साल में रावण को मारकर अपनी लीलाओं को करके और वापस उसी दिन आना जिस दिन रावण मर जाए। और सच्चाई ये भी है कि राम जी को कैकेयी ने वनवास इसलिए भी भेजा क्योंकि अयोध्या का, अब दशरथ जी कह रहे थे कि राम को राजा बनाओ। कैकेयी से दशरथ जी का वाद विवाद हुआ था। कैकेयी बोली राम को राजा क्यों बनाए? क्यों कैकेयी, तुम ही तो बोलती थी कि राम को राजा बनाओ। कैकेयी बोली आप भूल गए, एक बार क्या हुआ था, अयोध्या का असली राजमुकुट दशरथ जी के पास नहीं था। अयोध्या के असली राजा उस टाइम पे राजा बाली था। बाली, सुग्रीव का भाई बाली। क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। एक बार श्री दशरथ जी और कैकेयी जी आ रहे थे तो रास्ते में बाली मिल गया। बाली ने कहा दशरथ जी तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर है, ये हमें दे दो। दशरथ जी बोले भाई कोई अपनी पत्नी कैसे दे सकता है आपको? बाली बोला तो फिर हमसे युद्ध करो। अब दशरथ जी जानते थे कि यदि मैंने युद्ध किया तो बाली बड़ा बलवान है, इससे जीत पाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर बाली ने कहा या तो हार स्वीकार करो या तो राजमुकुट लाकर मेरे चरणों में रखो, या तो मुझे पत्नी चाहिए तुम्हारी। तो दशरथ जी ने पत्नी तो नहीं दी, पर अयोध्या का राजमुकुट उतार कर बाली के चरणों में रख दिया और प्रणाम करके दशरथ जी आए और वैसी ही नकली मुकुट बना के दशरथ जी ने पहन ली। ये बात केवल कैकेयी को पता थी और किसी को नहीं पता था। अब कैकेयी ने कहा कि दशरथ जी क्या आप मेरे राम को नकली मुकुट पहनाओगे? क्या ये नकली राजा बनेगा? ना राम, तुम जाओ वनवास और बाली को मार करके अपना असली राज मुकुट लेकर के आओ। इसलिए राम जी को कैकेयी मां ने वनवास भेजा, जाओ तुम असली राज्य और नकली मुकुट पहनानी हो तो मेरे भरत को पहना देना। असली राज्य मुकुट लेने के लिए राम जी वनवास गए। कैकेयी का दोष नहीं है, राम के वनवास जाने में खुद राम ही कारण है। जब दशरथ जी ने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी तब इंद्र की नींद खुल गई। लिखा है रामचरितमानस। इंद्र ने कहा मैं क्या करूं? तो इंद्र ने ब्रह्मा से कहा ब्रह्मा जी राम राजा बन जाएंगे तो रावण कैसे मरेगा? रावण तो फिर भी मर जाएगा। अच्छा राम जी रावण को मारने वनवास नहीं गए। सही में वनवास राम का नहीं हुआ, वनवास तो लक्ष्मण जी को होना था। कैसे? क्योंकि राम जी रावण को तो अयोध्या में रहकर भी मार सकते थे, पर अयोध्या में रह करके लक्ष्मण जी मेघनाथ को नहीं मार सकते थे। तो मेघनाथ को मारने के लिए ये 14 साल का वनवास राम को नहीं लक्ष्मण को मिला है। राम उसमें पिस गए। कैकेयी ने एक को वनवास नहीं दिया, तीनों को वनवास दिया, राम लक्ष्मण और सीता को। लिखा है रामचरितमानस में, लिखा है 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश। कैकेयी ने जो चौपाई कही है उस चौपाई का विद्वान लोग अर्थ करते हैं कि तापस वेश विशेष। राम को तपस्वी, तपस्वी कौन है? राम जी। तापस राम जी वनवास जाओ, और अकेले राम जी नहीं, विशेष शेष नाम कौन है? लक्ष्मण जी। तापस वेश विशेष और उदासी, उदासी दासी कौन? दासी सीता, राम की दासी सीता। तो राम लक्ष्मण सीता तीनों को वनवास दिया है कैकेयी मां ने, तीनों को दिया है। ये चौपाई विद्वान लोग अर्थ करते थे।
तीनों को वनवास भेज दिया है। केवल राम का वनवास नहीं था, राम तो रावण को मार सकते थे, पर मेघनाथ को वरदान था कि 14-12 वर्ष तक नींद और नारी का जो त्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकता है, नहीं मेघनाथ को कोई मार नहीं सकता। मेघनाथ ने वरदान पाया था कि 12 वर्ष तक जो नींद, निद्रा और नारी का त्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकेगा। तो बात थी 12 वर्ष की, पर धन्य है लक्ष्मण जी के 12 साल नहीं 14 साल तक के लिए राम ने, लक्ष्मण जी ने नींद और नारी का परित्याग किया। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जब सूर्पणखा आई तो उसकी नाक और कान तो लक्ष्मण जी ने काटे थे, तो 14 साल तक लक्ष्मण जी ने किसी स्त्री को देखा नहीं, किसी स्त्री को छुआ नहीं, और लक्ष्मण जी सोए नहीं 14 साल। अब यदि नारी को स्पर्श नहीं किया तो बिना स्पर्श के सूर्पणखा की नाक कैसे कट गई? तो बताओ, सूर्पणखा की नाक किसने काटी थी? सूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी ने नहीं काटी थी, सूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी की पत्नी ने काटी थी। पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? उर्मिला। कहते हैं जब राम के संग सीता जी जाने लगी तो लक्ष्मण जी को डर लगने लगा, कहीं मेरी पत्नी भी जिद ना करने लगे कि सीता बहन चल रही है तो मैं भी चलूंगी, 14 साल आपकी सेवा करूंगी। तो उर्मिला दरवाजे पर खड़ी थी कि मेरे पति जाएं तो मैं उन्हें तिलक लगाकर विदा करूं, पर लक्ष्मण जी को डर लगा कहीं जिद ना करे, तो लक्ष्मण जी दूसरे रास्ते से निकल करके चले गए। कहते हैं कि 14 साल तक उर्मिला उसी जगह पर अपने पति के इंतजार में खड़ी रही। उसके हाथ में पूजा की थाली थी, दीपक जल रहा था, पुष्प थे, चावल था, हल्दी थी, हल्दी चावल का तिलक करके लक्ष्मण को भेजना चाहती थी ना, आरती उतार करके, और लक्ष्मण जी आए नहीं। तो 14 साल तक उर्मिला खड़ी रही। और जब सूर्पणखा आई तो सूर्पणखा जब आई तो उर्मिला का जो थाली थी उसका दीपक बुझने लगा, हल्का सा बुझने लगा। तब उर्मिला को लगा कि मेरे पति पर कोई संकट है। तब उर्मिला ने वहीं से वो चावल का एक दाना छोड़ दिया और उसकी तपस्या के प्रभाव से वो चावल का दाना ही बाण बन करके गया और सूर्पणखा की नाक और कान काटा। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, विद्युत जन कहते हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा की नाक ही क्यों काटी? लक्ष्मण जी बोले कि हाथ पांव काटते तो इसे जाकर बताना पड़ता कि फलानी जगह गए थे तो हाथ पांव कट गए। नाक काटी है, इसे बताना नहीं पड़ेगा कि गए कहां थे, लोग देखती से समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, इसलिए नाक काटी। अब श्री राम जी को वनवास हुआ और तमसा नदी के किनारे पहली रात्रि विश्राम किया, श्रृंगवीरपुर पहुंचे, केवट से नाव मांगी। केवट ने कहा मैं पांव आपके धोए बिना नाव पे नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि आपके पांव में बड़े जादू हैं, पत्थर पर रखा था, पत्थर नारी बन गई, मेरी नाव तो लकड़ी की है, आपके चरण पड़ जाएंगे और नारी बन गई तो घरवाली झगड़ा करेगी कि मैं तो थी दूसरी कहां से आ गया। तो राम जी बोले भाई क्या करना चाहोगे? केवट बोले कि पहले पांव धुलाओ। अब केवट ने केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, और घिस घिस के राम के चरण पखारे हैं। और लक्ष्मण जी जब कहा केवट ने कि आपके पिता की सौगंध खाता हूं, पांव धोए बिना पार नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी ने बाण निकाल लिए, मेरे पिता की सौगंध क्यों खाता, अपने बाप की खा, सौगंध भी मेरे पिता की। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला, केवट बोला लक्ष्मण जी मार दो, आज हमें डर नहीं लग रहा। क्यों? केवट कहता है मरकर यमराज के पास जाऊंगा। यमराज बोलेगा क्यों आया मर करके? मैं कहूंगा कि मैं लक्ष्मण के हाथों से मरा हूं
और गवाही कौन देगा? राम जी गवाही देंगे। यमराज पूछेंगे कि क्यों, क्या अपराध था तेरा कि लक्ष्मण जी ने मार दिया? मैं कहूंगा कि अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत हैं, मैं उनके चरण धोना चाहता हूं। यदि राम के चरण धोने की सजा मृत्यु है तो मुझे ये मृत्यु मंजूर है। लक्ष्मण जी मुझे मार दो। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे वह से करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। राम जी ने सीता और लक्ष्मण की तरफ देखा और पांव धुलाए। केवट ने नाव पर बिठाई और नाव चली तो डगमग 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 नाव डोलने लगी। केवट, राम जी बोले भाई साहब जरा धीरे धीरे चलाओ, हमसे तैरना नहीं आता, हम डूब जाएंगे। केवट बड़ा चतुर आदमी था। केवट बोला आपको तैरना नहीं आता तो आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट तू क्यों नहीं पकड़ता राम जी का हाथ? केवट बोला मैंने हाथ पकड़ा तो मैं छोड़ सकता हूं, पर राम जी आपने किसी का हाथ पकड़ लिया तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। मैं पकड़ूंगा छोड़ दूंगा, आप पकड़ेंगे नहीं, इसलिए आप पकड़ लो। उतर ठाणी भय सुरसरी रेता सिया राम को लखन समेता खड़े हो गए। राम जी उतर करके सीता जी ने अंगूठी दे दी राम जी को, लो केवट को उतराई दे दो। केवट को उतराई दी। केवट बोला सरकार मैं भी केवट हूं, आप भी केवट हो, एक केवट भला दूसरे केवट से उतराई कैसे ले सकता है? राम जी बोले मैं क्षत्रिय हूं, कैसे केवट हूं मैं? केवट बोला प्रभु व्यापार कोई भी करे उसे व्यापारी कहते हैं, सोने का काम कोई भी करे उसे सोनार कहते हैं। हाँ आप भी पार लगाते हो, हम भी पार लगाते हैं, फर्क कितना है, आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मर करके जब मैं आपके घाट आऊं तो भवसागर से पार लगा देना, यही उतराई चाहता हूं और कोई उतराई नहीं। राम की आंखों में आंसू आ गए। केवट को देखकर राम जी बढ़े। केवट ने राम के चरणों की रज को उठाकर मस्तक से लगाई, रज में स्नान किया और केवट फूट फूट कर रोया राम की याद में। साथ में कुछ दूर तक केवट गया। पंचवटी में राम जी ने, देवताओं ने राम जी का आश्रम बनाया और वहां भरत जी मिलने आए राम जी से और खड़ाऊ लेकर के गए। चर्चा बड़ी लंबी है, मैं सुनाऊंगा तो रात गुजर जाएगी। इसके बाद राम जी पंचवटी चले गए जहां पर रावण ने सीता को चुराया। अब राम जी सीता की खोज में आगे बढ़ रहे हैं और जटायु से भेंट हो गई। राम जी ने कहा जटायु किसने तेरी हालत कर दी? बोले रावण ने हालत कर दी। अब क्या होगा? केवट जटायु बोला कुछ नहीं प्रभु, बस आपका दर्शन हो रहा है और क्या चाहिए। आज राम ने अपनी जटाओं से जटायु के पंखों की रज धोई है और साफ की है और चिता पर रखकर राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। अविरल भगति मांग बर गीत गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जी के पिता का नाम बताओ। राम जी के पिता का नाम बताओ, क्या नाम था? राम जी के पिता का नाम दशरथ नहीं था, राम जी के पिता का नाम जटायु था। जटायु कैसे? जब दशरथ जी प्राण त्यागे मरे तो क्या दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम ने किया? नहीं किया। ये चर्चा आपको अटपटी लग रही होगी, मैं सिद्ध करके बताता हूं। कहते हैं कि जब दशरथ जी, एक बार क्या हुआ था, दशरथ जी की रक्षा जटायु ने की थी। जटायु की और दशरथ जी की बड़ी दोस्ती थी, ये शास्त्रों में आपको मिल जाएगा। दोस्ती थी। एक दिन जटायु ने दशरथ जी से कहा, दशरथ जी ने कहा जटायु आपने हमारी रक्षा की है, अब कोई वचन मांगो, हम आपको कुछ देंगे। जटायु बोले समय आएगा मांगूंगा। जब दशरथ जी के 4 बच्चे हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तब जटायु पहुंच गए। जटायु बोले दशरथ जी आपके 4 बच्चे हो गए हैं, आपने कहा था कि आप मुझे कुछ देंगे, हाँ हाँ मांगो। कि जटायु बोला कि मेरे कोई संतान नहीं है, आप अपना बड़ा बेटा मुझे दान कर दीजिए। तब दशरथ जी ने बिना हिचकिचाए अपना बड़ा बेटा राम को उठाकर जटायु की गोद पर डाल दिया। ये बात तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, चौपाई लिख रहे हैं, आप समझिएगा। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू। राम जी ने सर्वस्व दान कर दिया। दशरथ जी ने सर्वस्व दान कर दिया। सर्वस्व क्या था? दशरथ जी के सर्वस्व राम ही थे और राम को ही उठाकर दान कर दिया। और जब जटायु लेकर जाने लगे तो नारद जी ने कहा कि इस बच्चे को तुम कहां दूध पिलाओगे, कहां परवरिश करोगे, अभी छोड़ दो, बाद में ले जाना।
तो जटायु ने बोला ठीक है, मैं दर्शन करता रहूंगा अपने बेटे का और आप यहीं रखो। तब राम जी की सेवा दशरथ जी ने करी इस भाव से कि ये मेरा बेटा नहीं, ये जटायु को दे चुका हूं, दी हुई संपत्ति है, इसलिए राम देते नहीं बने गोसाई। जब विश्वामित्र जी आए राम को मांगने तो दशरथ जी ने साफ इनकार कर दिया, सब दे सकता हूं, राम को नहीं दे सकता, क्योंकि राम दूसरों की अमानत है। ये बात आखिरी में सिद्ध कब हो गई कि दशरथ जी मरे। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि बाप जब मरता है, पिता जब मरता है, तो पिता का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा करता है। कौन करता है? अधिकार है ना, बड़ा बेटा ना हो तो फिर दूसरे नंबर का बेटा करेगा, वो भी ना हो तो तीसरे नंबर का करेगा। 4 भाई हैं और 4 में 3 विदेश में हैं और एक ही बाकी है, तो फिर वो संस्कार कर सकता है। अब बड़े बेटे तो राम जी थे, फिर दशरथ जी का संस्कार किसने किया? दशरथ जी का संस्कार, आखिरी अंतिम संस्कार किसने किया? किसने किया था? भरत जी ने किया था, राम जी ने नहीं किया, क्योंकि राम को दान कर चुके थे। राम को भी ये बात पता थी। ये बात सिद्ध कब? जटायु का अंतिम संस्कार कर रहे हैं राम जी। लिखा है रामचरितमानस में कि राम जी ने पिता के संस्कार में नहीं पहुंचे, पर जटायु के संस्कार में फूट फूट करके रोए हैं। राम ने जटायु को ही अपना पिता मान लिया था। मेरा पिता मुझे दान कर चुका है इस पिता को, इसलिए मेरा धर्म है कि इस पिता की मैं क्रिया करूं। ये बात आखिरी में सिद्ध हुई। जब गया में श्राद्ध करने के लिए गए तो दशरथ जी ने राम के हाथों से पिंडदान नहीं लिया, याद रखना, शास्त्रों में लिखा है। दशरथ जी ने सीता के हाथों से पिंडदान लिया, राम के हाथों से नहीं लिया, क्योंकि राम को दान कर चुके थे। ये चर्चाएं बड़ी लंबी हैं। फाल्गु नदी आज भी सूखी है, सीता जी का श्राप है। चर्चाएं लंबी हैं, मैं विस्तार ना करूं, नहीं तो आप घर नहीं जा पाएंगे आज। हाँ भक्तों, अब राम जी जटायु का संस्कार करके शबरी माता को नवधा भक्ति देते हैं, शबरी पर कृपा करते हैं और बड़े प्रेम से राम जी सुग्रीव से मित्रता करके बाली को मारते हैं। बाली ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। आपने सुग्रीव से मित्रता करके मुझे मार दिया, मेरा क्या अपराध था? राम जी बोले, तूने भाई की पत्नी को चुरा के रखा था ना। अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सच कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को कुदृष्टि विलोकय जोई ताही बधे कछु पाप ना हो। मार दिया तुझे मैंने। अच्छा, बाली का बड़ा प्रश्न था, बड़ा संवाद हुआ है राम और बाली। बाली बड़ा कहने लगा, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों। बाद में राम जी ने कह दिया, चल मारा ना, अब चल मैं तुझे जिंदा करता हूँ, मैं तुझे अमर करता हूँ। बोल, अमर होना चाहेगा? मैं तेरा बाण निकालता हूँ और तुझे मलहम पट्टी करके तुझे जीवन दान देता हूँ। चाहता है? बाली मना कर दिया कि जेहियोनि जन्म हे प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जिस राम का दर्शन करने को लोग तरसते हैं, वो राम मेरे सामने खड़ा है। अब जीकर क्या करूंगा, आपका दर्शन करते करते प्राणों को त्याग रहा हूं, यही मेरे जीवन की सफलता। मरने के पहले बाली ने अपने बेटे अंगद का हाथ राम जी के हाथों में दे दिया। मरने के पहले पिता का धर्म होता है कि वो अपने भक्त, अपने पुत्र को संस्कारी बनाए और राम के चरणों में अपने बच्चे को लगा करके जाए। बहुत धनवान बनाना जरूरी नहीं है, बच्चे के अंदर संस्कारों का बीज बो देना बहुत जरूरी है। अंगद को राम के चरणों में सौंप करके चले गए बाली जी, और सुग्रीव से मित्रता हुई। अब लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, सीता माता का पता लगाया, आप सबको विदित है। और फिर राम जी सेतु का निर्माण करते हैं, रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, और राम जी ने रावण को मारा, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को आदि दुष्टों को मारा, और लंका का राजा विभीषण को राम जी ने बनाया। पुष्पक विमान पर चढ़े, सोना चांदी बरसाई, और 14 साल पूरे हो गए। आज आखिरी दिन था। अब राम जी विमान पर चढ़कर चल पड़े और भरत जी चिता तैयार कर रहे थे। भरत जी चित्रकूट में कह के आए थे, 14 साल से एक दिन भी देरी लगाई राम जी आने में तो भरत की चिता मिलेगी, भरत की राख मिलेगी, जिंदा नहीं मिलेगा। आज का सूर्य अस्त होते ही भरत चिता पे चले जाएंगे। तो लिखा है शास्त्रों ने कि जब राम जी आए तो हनुमान जी को भेजा कि जाओ भरत क्या कर रहा है देख कर आओ। तब हनुमान जी गए तो भरत जी चिता तैयार कर रहे थे उस टाइम पर।
चिता तैयार कर रहे थे। क्या 14 साल का आखिरी दिन है, पूरी अयोध्या टकटकी लगा के देख रही थी। तभी राम के आने का समाचार सुना और पूरी अयोध्या में जय जयकार होने लगी। राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की जय जयकार होने लगी। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, सीता मैया आई, भरत जी को गले लगाया है, भरत के केस सुलझाए। 14 साल तक कंघी नहीं करी भरत जी ने, गड्ढा खोद के जमीन पर सोते थे। 14 साल तक खाया नहीं भरत जी ने, शरीर सूख गया था, हड्डी दिखने लगी थी। 14 साल राम को इतना कष्ट नहीं हुआ था जितना कष्ट भरत जी को हुआ था। भाई भाई का प्यार क्या होता है, ये रामचरितमानस पढ़ोगे तो ही समझ पाओगे। इसलिए बच्चों को पोयम याद कराने की अपेक्षा बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाना चाहिए, चौपाइयां याद कराना चाहिए, अपनी संस्कृति। क्योंकि पोयम याद करने वाला भाई को लात मार देता है, पर रामचरितमानस पढ़ने वाला भरत बन करके राम को गले से लगाता है। भाई भाई का प्रेम रामचरितमानस बताती है। नहीं पढ़ोगे तो भरत जैसे भाई कैसे बनोगे, राम जैसे भाई कैसे बनोगे। राम जी लक्ष्मण जी, राम जी राजा बने, सीता जी रानी बनी। यादव राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायणम। रामचरितमानस बड़ी अद्भुत चर्चा। छोटे से शब्दों में राम कथा पूरी हो गई। अब मैं कृष्ण जन्मोत्सव की ओर आपको ले चलता हूं। 2 मिनट का समय दीजिए मुझे। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, भगवान का जन्म हुआ है। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के कुरु, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के पुत्र नहुस, नहुस के यहाँ इन्हीं के वंश में आगे चलकर वसुदेव जी हुए और वसुदेव जी का विवाह देवकी से संपन्न हुआ। देवकी देवक नाम के राजा की बेटी थी, 7वीं बेटी थी और विवाह हुआ वसुदेव जी से। कंस विदा करने जा रहा था बहन को, तभी आकाशवाणी हो गई, जिस बहन को विदा कर रहा है कंस, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस की बहन थी देवकी, चचेरी बहन। आकाशवाणी ने कहा 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। मारने लगा, वसुदेव जी ने समझाया, जेल में बंद कर दिया। पहला बच्चा हुआ कंस ने मार डाला, दूसरा हुआ कंस ने, चौथा, 5वां, 7वें गर्भ को भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला। ये रोहिणी कौन थी? वसुदेव जी के 13 विवाह हुए थे। पहली पत्नी का नाम था रोहिणी और आखिरी पत्नी का नाम था देवकी। वसुदेव जी के 13 शादियां हुई थी, 13। अब 7वें गर्भ में बलराम जी आए। भगवान ने बलराम जी को जन्म हुआ, रेवती के गर्भ से बलदाऊ भैया प्रकट हुए। बोलिए बलदाऊ भैया की। 8वां गर्भ देवकी ने धारण किया। भादों का महीना, शुक्ल कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात के 12 बजे, रोहिणी नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, समय सुंदर था। उसी समय देवकी के गर्भ से ब्राह्मण लोग, संत लोग, गाय, पृथ्वी भगवान की प्रार्थना करती है, प्रभु आओ और पापी कंस के पाप को नष्ट करो। बड़ा अत्याचारी है, कंस का पाप बढ़ने लगा। ब्राह्मणों को, संतों को मारता, गाय को मारता, किसी को पूजा भजन नहीं करने देता। जब कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तब भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान प्रकट हो गए। वसुदेव जी से कहा, मुझे देवकी, मैं गोकुल जाऊंगा, गोकुल पहुंचाइए। भगवान को लेकर के